बरसत घन नमो नमो जय कुंज महल निते नमो नमो इन्हीं की जोरी नमो नमो जय कुंज महल निते नमो नमो या में सुख होए नमो नमो जय कुंज बिहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की नमो नमो इन्हीं की रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर निज स्वरूप द्वारा प्रियालाल को लाल लड़ाते हुए श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में नित्य निरंतर वंदन करके सदगुरुदेव जी महाराज को लड़ाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज श्री श्याम की ये नित्य विहार जहाँ नित्य विहार में नित्य निरंतर नित्य विहार परायण प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज या भाव में पहुंच गए। कभी आप अपने मन को समझाते हैं, कभी निज आश्रितों को जोड़ देते हुए स्वामी जी महाराज के निज धर्म के धर्मी बनने के लिए अनन्य रसिक बनने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज सभी को आग्रह कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज की निज दास बनो और यह परम रस को निरंतर कियो। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यह बात है कि हम ऐसे नाम ही अनन्य है। स्वामी जी महाराज के प्रति कोई बात करे, स्वामी जी महाराज के प्रति कोई बात छेड़े और प्रसंग चलाए तो हम स्वामी जी महाराज के धर्म के तो ऐसे अनन्य नामी धर्मी है। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कैसे नामी धर्मी है कि हम एक तो श्रीधाम वृंदावन में मोद विनोद करते हुए निरंतर अपने निज रस रीति धर्म सीमा से पार नहीं होते। हम अपने धर्म चरम सीमा से कभी भी नहीं टरते हैं, धर्म से आगे नहीं बढ़ते। हम श्रीधाम वृंदावन से आगे ब्रज तक भी नहीं जाते। ये स्वामी जी महाराज की अद्भुत
लीला है श्री वृंदा विपिन जाको मोद विनोद ही ऐसो अद्भुत है कि यह रस रीति से ये धर्म सीमा से हम कभी टरते नहीं, अर्थात हम वृंदावन में अखंड वास करते हैं। निज वृंदावन को हमारो अखंड वास है, जहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है और प्रियालाल जी नित्य निरंतर श्री स्वामी जी महाराज के परिधि में ही रहते हैं, स्वामी जी महाराज के आसपास में ही। ऐसी नित्य जोड़ी के उपासक श्री स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के हम अनन्य नामी अनन्य रसिक। हम लोग वृंदावन धाम की बात करते हैं, वृंदावन में ही पड़े रहते हैं। जो प्रियालाल जो करे हैं सो ही हम करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि यह संसार में भी आकर के बताओ, ऐसी नित्य जोड़ी ऐसो बांके बिहारी जी महाराज ऐसो नित्य वृंदावन धाम प्राप्त करने के बाद भी लोग ओ ग्रह ग्रहणी गणत ते बारन को शुभ अशुभ सगुन भरमाए, अपनो इष्ट न धर्म न गुरु गही, भटकत फिरत दही पौराए। रसिक अनन्य सुदृढ़ सुर होए, श्री बिहारी दास कबहू न कहाए। बिन विश्वास आस मृतक की अक्षत, पिता भय सपूत पराए। श्री गुरुदेव जी महाराज बहुत सुंदर बात बताते हुए बोले कि देखो जगत में कोई तो ग्रह को, कोई नक्षत्र, कोई बार, कोई तिथि, कोई शुभ, कोई अशुभ, सगुन असगुन, ये सब को गिन गिन करके, ये सब को देख देख करके भ्रम में पड़ करके लोग जो है बीच भंवर में फंसे हुए हैं। बस इसी भ्रम में फंस करके ऐसे लोगों के न तो हरि गुरु इष्ट है, गुरु समझावे, हरि गुरु इष्ट कोई भी नहीं है। बस ये केवल इन्हीं कर्मों को कर करके भ्रम में फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य के मारे भय ये लोग जो है बौराए हुए पागल से ऐसे घूम रहे हैं, विवेकहीन भटकते डोलते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग जो है सुदृढ़ सुरवीर की तरह रसिक अनन्य होकर के प्रियालाल जी को गुण गा करके ये लोग श्री बिहारी दास कभी कहलाए ही नहीं, कभी बिहारी दास बने ही नहीं, कभी इन लोगों ने बिहारी दास बनने के लिए मन में सोचा भी नहीं। इसलिए ये लोग संसार में ही भटकते डोलते हैं। ऐसे लोग मन इंद्रियों के बस में पड़ करके साथ से श्री बिहारी जी महाराज की मित्रता को, प्रेम को भी खो करके यहाँ से चले जाते हैं। साधु भाई भजन करे सोई जीते। हे साधु भाई, या संसार में भजन करोगे, ये इन सब बातों को परित्याग करके तुम प्रेम पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज को भजन नहीं करोगे तो इसी तरह से बौराए हुए भटकते डोलोगे, तुम्हारी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि मन इंद्रिय के बस हुए प्राणी खोवत हरिशो मीते, कि संसार में जो है मन और इंद्रियों के बस में
जीव पड़े हुए हैं, बस उसी के बस में पड़ करके अपने प्रभु से ये अलग हो जाते हैं। इसलिए भजन करना चाहिए। ये लोग दुर्भाग्य के मारे हुए ये संसार में ऐसे फंस गए, ग्रह, कभी तिथि, कभी वार, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस, कभी एकादशी, कभी सोमवार, कभी मंगलवार, इन बातों को गिन गिन करके बस इस तरह से उस कर्म जाल में फंसे हुए हैं। जहाँ कर्म जाल में फंसे हुए जीव फिर वहाँ से निकलने चाहे तो सहसा हठात नहीं निकल सकते। स्वामी जी विहार जी की कृपा से ही वो कर्म जाल से जीव अलग हो जाता है और वो फिर प्रेम जाल में आ जाता है। स्वामी जी महाराज को प्रेम जाल में फंस जाए तो ये तो बहुत उत्तम बात है। कर्म जाल में अगर जीव फंस जाए तो इसी तरह से भटकते हुए अनंत जन्म गवा देता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सुदृढ़ सुरवीर होकर के, रसिक अनन्य होकर के, स्वामी जी महाराज की निज दास होकर के ये लोग कभी भी बिहारी दास कहलाने के लिए कभी सपने भी नहीं सोचते। ये परम सुख प्राप्ति के लिए ये कभी विचार भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इष्ट धर्म गुरु साक्षात विराजमान है श्री धाम वृंदावन में। इष्ट भी है, धर्म भी है, गुरु भी है, ये सब संत महापुरुष हैं। इनके विराजमान होते हुए भी इस प्रकार को ये विमुख है रहो है। इस प्रकार से ये जीव विमुख है रहो है कि वे उन कपूतन की तरह है। जो कपूत लोग होते हैं, कुपुत्र होते हैं, वो जो है ऐसे कुपुत्रों की तरह है, कुपुत्र के सदृश है, कपुतन के सदृश है, जो अपने माता पिता साक्षात विराजमान होते हुए भी ऐसे कपुतन जो है पराये बन करके अपने माँ बाप को आंख दिखाते हैं। ऐसे कपुतन है जैसे अपने माँ बाप को सेवा करने के जगह पे जो है अपने सास ससुर का जो है जाके पैर मसकते। ऐसे विश्वासहीन कुपुतन मृतक समान लोगों का आस करना बेकार है। ऐसे लोगों से कभी भी कोई भी किसी प्रकार से आस नहीं करनी चाहिए कि ये या अमुक कार्य हमारा कर देंगे। ऐसे कपुतन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, आस नहीं करनी चाहिए। जैसे धर्म गुरु हरि गुरु इष्ट होते हुए भी जो लोग इस प्रकार से विमुख हो रहे हैं वो कपुतन के तरह है। उनको जो है सीधे निगाह से देखना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अपने माता पिता होते हुए भी अपने माता पिता को लाभ लड़ाने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। माता पिता बूढ़े हो गए और माता पिता के लिए सेवा जरूरी है, ये भाव तो नहीं है। अपने माता पिता को छोड़ करके पराये बन रहे हैं, ये मृतक समान है। तो किसी ने कहा है कि जो नाम मात्र के औलाद होते हैं वो मृतक समान है। नाम मात्र के जो औलाद है वो मृतक समान है। जो काम के औलाद है वो अभी वे अपना काम कर रहे हैं, उनकी कमी नहीं है, मुर्दा है। नाम मात्र के जो औलाद मुर्दा के बराबर है। जो असली औलाद है वो अभी जिंदा है, वे सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा भी करते हैं और सब काम करते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिनके धर्म गुरु इष्ट नहीं है वे कपूतन की तरह है, जो अपने हरि गुरु इष्ट होते हुए भी उनके शरण में आकर के उनसे प्रार्थना नहीं करते, दीनहीन होकर के उनसे कोई बात ही नहीं करते। अरे स्वामी जी भी है, बिहारी जी भी है, सब कुछ है, संत भी है, गुरु भी है। तो ये अद्भुत बहुमूल्य अवसर है।
पूजा में प्रभु को भजन करना चाहिए, प्रभु को प्राप्ति करनी चाहिए, प्रभु को प्राप्त करके जो है प्रभु से बात करनी चाहिए, बोलने चाहिए, बतलानी चाहिए अपने मालिक से। जो अपने मालिक से जो नहीं मिलता, अपने मालिक से बातचीत नहीं कर सकता, वो कैसा आदमी है? जो अपने मालिक को, अपने प्रभु को देख करके प्रसन्न होकर के उनसे कुछ कहता नहीं, उनके सामने जा कर के गिड़गिड़ाता नहीं, तो वो क्या इंसान है? तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में लोग जो है अच्छे अच्छे या माया जाल में फंस जाते हैं और कर्म बंधन में ये इस तरह से जकड़ जाते हैं कि ये लाख उपाय करते हैं वहाँ से छूट करके प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु के पास में आने के लिए, लेकिन स्वामी जी बिहारी जी की कृपा के बिना ये कोई भी सफल नहीं हो सकते। भरम विवेक असमंजस जैसे, जो तत जोर बरद सो भैसो, से गो आदर बिनु लिए डोले, मैं गो मोल के घर वैसो। श्री बिहारी दास हरिदास कृपाते, सुनी सब साच कहो अन ऐसो, देखो समझी बूझी किनी लूझो, जैसो धर्म धर्मी तेसो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि क्या बताएं, इनको समझाते समझाते हार गए कि ये भ्रम और विवेक दोनों को लेकर के चलते हैं। एक तरफ भ्रम है, एक तरफ विवेक है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में सुंदर बैल के संग में भैंसा को जोत रहा है, जबरदस्ती। भैंसा एक तरफ, बैल एक तरफ, वो कभी भी काबू में आते नहीं, फिर भी वो चलाए बगैर मानता नहीं। तैसे ही कुछ परमार्थी लोग संसार में ऐसे होते हैं कि भाई भ्रम और विवेक को दोनों साथ में चलाते हैं, मानते ही नहीं। भ्रम भी है और विवेक भी है। जैसे कि विवेक द्वारा तो वो बहुत सुंदर सुंदर कार्य करते हैं, भगवान भगवत भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, संत सेवा करते हैं, किंतु ये माइक संसार को त्यागने एवं ये विधि विधानों को छोड़ने के लिए कहो भाई ये सब प्रेम पथ पर निषेध है, तो भ्रम मानते। यहाँ तक कि बोलते कि हम तो स्वामी जी के हैं और पिंड दान कर रहे हैं। भ्रम भी है उनके अंदर। अब विवेक द्वारा जो समाज में भी बढ़ते हैं, समाज भी गाते हैं और स्वामी जी महाराज के स्वरूप करके स्वामी जी महाराज के बनने के दावा भी करते हैं कि हम स्वामी जी महाराज के अनन्य हैं। और कर्म देखो तो अपने पूर्वजों को पिंड भी दे रहे हैं, कर्म धर्म भी कर रहे हैं, उसके त्यागने में ये भ्रम मानते हैं। भगवत भक्ति भी करते हैं, स्वामी जी के भी बनते हैं, बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं और सब कर्म करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई ये लोग भ्रम और विवेक को साथ में लेकर के चलते हैं, इसलिए ये कर्म कर रहे हैं। सदा काल मन में इनके अंदर भ्रम ही भ्रम भरे हुए हैं। इसी भांति से ये जो है प्रेम देश के सख्य वात्सल्य श्रृंगार आदि रस को भी सेवन करते हैं ब्रज में, और धर्म कर्म कर वो भी अपना कर्तव्य मानते हैं कि ये भी उनके ही बनाए हुए हैं, ये भी करना चाहिए। अब जवाब दे दो इन्हें। और तो और जो विशुद्ध परम रसरीति श्री युगल की रसोपासना पर भी, रसोपासना से भी ये ताल्लुक रखते हैं, अपनों संबंध मान करके चलते हैं, परंतु फिर आखिर में जाकर के रूप ईश्वरता में
परिणित कर देते हैं, वो समावेश करते हैं ईश्वरता को। ऐसे परस्पर विरोधी भावों से जो भ्रम द्वारा मान करके चलने वाले लोग रसिकन के बीच में स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य के स्वभाव में सुंदर आदर नहीं पा सकते। रसिक जन समझ जाते हैं कि इनके अंदर क्या है, इसीलिए उनको जो है रसिकों के बीच में सुंदर भाव आदर नहीं होगा। रसिक अपने जो है समाज में रसिकता के बराबर में उनको स्थान नहीं दे सकते। फिर भी लोग अपने आप को यूँ समझते हैं कि हम तो भाई वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे सबके साथ में बैठ जाते हैं, उठना बैठना हमारे सबसे है, और अपने आप को और अपने स्वरूप को बहुत ऊंचा मानते हैं। हम तो सबसे ऊंचे उपासक हैं। किंतु जो जाको स्वरूप होता है ताको तैसो ही आदर मिलता है। जाको स्वरूप स्वामी जी का अनन्य है तो स्वामी जी महाराज के अनन्यता पर चलो। स्वामी जी महाराज के हो तो स्वामी जी महाराज के अनुकूल बन करके चलो। स्वामी जी महाराज के बनने के लिए तुम स्वामी जी के रसिक समझते हो, रसिक मानते हो, तो फिर रसिकन की बातें सुन करके तुम्हारे दांते कैसे खट्टे भरे, इमली खा के आए हो क्या? जो और रस रूपी इमली तुमने खा लिया है, इसीलिए तुम जो है स्वामी जी महाराज की रस रीति को सुनते ही तुम्हारे दांते खट्टे खट्टे हो रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हो, मैं कुछ कह रहा हूँ उस बात को तुम सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले इसीलिए उन्हें रसिकता के बीच में वो आसन भी प्राप्त नहीं होगा। और श्री गुरुदेव जी महाराज बोले जो जाको जैसो परमार्थी होगा तैसो ही उसे आदर मिलेगा। हम कोई फालतू बातें अनखनावनी बातें नहीं कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज की कृपा द्वारा ही सब साची हम कह रहे हैं। ये जो कछो हम कह रहे हैं ये स्वामी जी महाराज की कृपा से हम कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज भी बहुत प्रसन्न है अपने निज जनों को देखकर। साक्षात स्वामी जी महाराज श्री हरदास नगर में विराजमान निज आश्रितों को देखते हुए वो भी बहुत प्रसन्न है कि कलि युग में चाहे 2 4 6 ही सही जो स्वामी जी महाराज के अनन्य भाव से अगर कोई भज रहे हो तो बस स्वामी जी महाराज भी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम अपने अब बोल नहीं रहे हैं, स्वामी जी महाराज की कृपा से ही साची बात हम कह रहे हैं। तुम सुन लो, तुम अपने स्वरूप को देखो बिना ही तुम ऐसे समझे बुझे से लग रहे हो। पहले अपने स्वरूप को समझो, धर्म को जानो, स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके स्वामी जी महाराज से वो वस्तु प्राप्त करो। ये निश्चय बात है। निश्चित बात तो ये है कि जो जाको धर्म होता है, जो जैसो धर्म होता है, उस धर्म के धर्म में भी तैसो ही होना अनिवार्य है। जैसे स्वामी जी महाराज है धर्म के रसिक अनंत धुरंधर, रसिकता के छाप श्री स्वामी हरिदास, प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज, रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज, महामधुर रससार नित्य विहार के प्रकाशक श्री स्वामी जी महाराज, रसिक कमल कुल दिवाकर श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज तो तुम प्रसन्न करो। ऐसे स्वामी जी महाराज की आराधना करो, स्वामी जी महाराज से प्रेम करो। स्वामी जी महाराज से प्रेम करने का तरीका यही है। स्वामी जी महाराज की उपासना में तुम स्वामी जी महाराज के चरणों में ही पड़े रहो, इधर उधर मत देखो। जैसे हमारे श्री रससागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी महाराज को निहारे बिना, स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान होते ही उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध लेनी। और श्री गुरुदेव जी महाराज श्री स्वामी जी महाराज के बिना कह रहे हैं कि सब जो है वृथा है।
स्वामी जी महाराज की कृपा को प्राप्त करो। तुम बिना समझे बुझे ही लग रहे हो, जानबूझ करके अगर तुम उपासना में लग जाते तो तुम पार हो जाते, तुम सफल हो जाते। बोल बाकी हरिलाल की जय।